गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप कि आप सभी ने बुक खरीद लिया होगा एंड आई एम टेलिंग यू कि जो भी डाउट्स रिलेटेड होंगे चैप्टर से यू कैन क्लियर इट ऑन ऑनलाइन क्लासेस। यू विल जॉट डाउन इन योर कॉपी, यानी लिख के रखोगे कि क्या क्या पूछना है, क्या डाउट्स हैं आपके, अगर वीडियो में कोई भी डाउट्स होता है तो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो पार्ट्स होंगे, उसमें कौन सा साइकिल यूज होगा, पार्ट्स कितने होते हैं सीपीयू के और यूज क्या है सीपीयू का, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इनपुट डिवाइसेस। एज यू ऑल नो, इनपुट डिवाइसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फीड कर सकते हैं कंप्यूटर में। एंड हियर फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस इज द माउस। वी कैन सेलेक्ट आइटम्स, क्लिक्स एंड ड्रैग विद द हेल्प ऑफ दिस माउस. Next comes the keyboard, that is type data and instructions into the computer. अगर आपको कोई भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस देना है कंप्यूटर को, then we can give with this input devices only. Next it is a scanner. It scans and feeds images to the computer. अगर आप किसी भी इमेज को स्कैन करना चाहते हैं और कंप्यूटर में फीड करना चाहते हैं, then you can use or you can take the help of this scanner. Some more input devices are web camera. It captures and feeds video into the computer. Joystick helps in playing games. अगर प्ले करना चाहते हैं गेम्स तो हम लोग किससे यूज कर सकते हैं, जॉयस्टिक का. माइक्रोफोन, इट कैप्चर्स साउंड एंड फीड्स इनटू द कंप्यूटर. यानी ये कैप्चर करेगा साउंड को और किस में फीड करेगा, कंप्यूटर में. नाउ वी आर गोइंग टू लुक सी द आउटपुट डिवाइसेस, विच आर द आउटपुट डिवाइसेस. As you can see in this, monitor. It displays our work, यानी जो कुछ भी हम काम करते हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, हमारे सिस्टम पे, that is on the monitor. Printer, what is the purpose of this? Prints out our work. यानी अगर किसी भी चीज का जो हमने काम किया है अपने कंप्यूटर पे, उसका अगर हम लोग प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, then we can take the help of the printer and we can take out the print of that. Speakers, it plays sound. Plotter प्रिंट्स मैप. अगर मैप को कोई प्रिंट चाहिए हमें, देन वी कैन यूज द प्लॉटर. नेक्स्ट इट इज द स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस क्या करता है, हमारे काम को स्टोर करके रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम, etc. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. फर्स्ट वन इट इज द प्राइमरी स्टोरेज. पहला कौन सा है, प्राइमरी स्टोरेज. इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस. इसमें कितने मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, 2. फर्स्ट वन इट इज द रोम एंड सेकेंड वन इट इज द रैम. एंड द रोम इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड इट स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर. इट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली. यानी जो आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है, रोम एंड रैम, the first one it is the ROM. It stands for the read-only memory and it stores the basic instructions. वो भी जो भी basic instructions होते हैं, जैसे booting के जो process होते हैं, that is stored on the ROM only. And इसमें जो data store होता है वो हमेशा के लिए होता है, that is permanently. Next comes the RAM. RAM it is random access memory. It stores the data temporarily. यानी आप लोग जो भी काम कर रहे होते हैं, आपको मैंने बताया है कि सेव करके, जो भी काम कर रहे होते हैं हम लोग उसको सेव करके रखना होता है. अगर हमने सेव करके नहीं रखा है और सिस्टम अगर बंद हो जाता है, देन वी लॉस्ट आवर डेटा और इंस्ट्रक्शन. तो हम लोग किस पे काम कर रहे होते हैं, रैम पे. दैट इज इट स्टोर्स डेटा टेम्परेली. व्हेन कंप्यूटर शट्स डाउन, डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट. इसलिए हम लोग को जरूरी होता है कि हम लोग जब भी काम कर रहे हो उसे काम को क्या करके रखना है, सेव करके रखना है. Second it is secondary storage. We have seen the primary storage. Now we are going to move on to the secondary storage. अब secondary storage क्या होता है, secondary storage device is to store our work on the computer permanently. अगर हम permanently किसी भी डेटा को या instructions को store करके रखना चाहते हैं, then we use the secondary storage devices. The first one in this is the hard disk. It is the main storage device and it is located inside the system unit.
And other external storage devices are compact discs, that is the CD, digital versatile discs, that is the DVD, पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. ये सारे हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. आप लोग सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हो. प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर ही होता है, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है हम लोग बाहर से उसे अटैच करते हैं और अपने डेटा को क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं. नेक्स्ट कम्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब कंप्यूटर में कुछ हमारा हार्डवेयर भी यूज होता है और कुछ हमारा सॉफ्टवेयर भी यूज होता है. And it is the computer system is composed of two main components, that is the hardware and the software. Hard का मतलब ही होता है कि बहुत ही कड़ा. So in simple language we can say जो भी physical parts या devices कंप्यूटर का हम लोग जिसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, that is known as the hardware in simple language. And the software is that it is an application that makes the computer run and it uses the hardware. It consists of the operating system and it is also a system software. ये कंट्रोल करता है सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को. फॉर एग्जाम्पल विंडोज 10, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स etc. एंड द सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क, बहुत सारे टास्क को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. There are many application software like Microsoft Word, Adobe Flash, various documents are there for creating documents, MS Access, Corel Draw, it is a drawing software. Now let us see how does a computer work. In standard 2 in first chapter, I have told you about how the computer works. It works on the IPO cycle. कैसे वर्क करता है वो? IPO cycle पे. That is first one here, it is the input, second it is the process, and finally we get the output. So it works on the IPO cycle. As we all know that it is an electronic machine and it takes data and instructions as input and process it and gives the result as output. And this is only known as the input process output cycle. Now let us see one by one. The IPO stands for input processing output. Input, जब भी हम लोग किसी भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं कंप्यूटर में थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, ओके, थ्रू द इनपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड और द माउस, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट. ये बताता है कंप्यूटर को कि क्या डेटा है, यानी डेटा आप क्या दिया गया है जिस पे प्रोसेस करना है, यानी जिसका यूज करना है. सेकेंड, प्रोसेसिंग इट वर्क्स ऑन द इनपुट डेटा. ये किस पे काम करेगा, जो आपने डेटा देके रखा है. यानी अगर आपने ऐड करने के लिए दिया है 2 नंबर्स का एज हियर गिवन 5 and 7, तो उसे क्या करेगा, वो ऐड करेगा. दिस इज नोन एज द प्रोसेसिंग. एंड आफ्टर एडिंग इट विल शो यू द रिजल्ट, दैट इज द आउटपुट. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट्स ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, सो दैट इज नोन एज द आउटपुट. तो जो आपका ऐड होने के बाद जो नंबर मिलेगा, दैट इज नोन एज द आउटपुट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द सीपीयू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू प्रोसेस करता है किसी भी डेटा को जो भी यूजर देता है उस और जनरेट करता है आउटपुट को. ये एक मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अब सीपीयू भी क्या होता है, सीपीयू हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्लेस्ड होता है अंडर बेनेथ योर डेस्क. सीपीयू के भी 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सेकेंड इट इज द कंट्रोल यूनिट. ये आपके क्या है, मेन पार्ट्स हैं सीपीयू के, जिसे अगर आपने कुछ कैलकुलेशन टाइप का वर्क दिया है देन इट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल और लॉजिक यूनिट विल वर्क एंड द कंट्रोलिंग ऑल द activities is done by the CU, that is the control unit. So hope you might have understand this chapter. That's all for today. Thank you.